बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो नेक्स्ट वर्ड्स है ना, ये असल में किसी कैरेक्टर से आए हैं, ठीक है ना। किसी नॉवल में या रियल हिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा आया जिसका वो नाम था और उस नाम से आगे वो चीज़ बन गई हुई है, ठीक। और बाज़ औक़ात फिक्शन से आए। फिक्शन तो पता है ना आपको, एक होता है रियल स्टोरी, किसी की बायोग्राफी या किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए। अगर आपने सही मानों में सीखना है ना लेसन, तो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफी, आप बीतियाँ और खुद बीतियाँ पढ़ें, ठीक है। पहला है डार्विनिज्म। डार्विन का नाम तो सब सुना हो ना, जिसने थ्योरी बनाई थी। वो एक आइलैंड थे, कौन से थे, गैलापागोस आइलैंड, कहीं साउथ अमेरिका में। वहाँ पे उसने कई साल एक शिप में गुजारे और देखा कि यार यहाँ पे तो जो जानवर हैं वो इस तरह से हैं। तो उसने एक थ्योरी निकाली कि एवोल्यूशन थ्योरी जिसको बोलते हैं, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक। तो उससे निकला डार्विनिज्म, जो ये बिलीव करे कि चीज़ें इस तरह प्रोग्रेस करके आगे आती हैं। और बाज़ लोग जो रिलीजियस वाले समझते हैं कि नहीं, डार्विनिज्म की थ्योरी तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल गलत आप उसको नहीं कह सकते, ठीक। हमारे रिलीजन मसले इस्लाम है, तो उसमें भी प्रोग्रेसिवली चीज़ों के होने का, इवॉल्व होने का कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम ये नहीं मानते कि इंसान बंदर से बना है। वो फिर डार्विनिज्म वाले कहते हैं नहीं, इंसान शायद डीएनए उसका नहीं, इंसान बंदर से तो नहीं बना। हम तो कहते हैं कि इंसान किसी और प्लेनेट से आया है, ठीक। तो डार्विनिज्म ये है। बाइकॉट आपने सुना हुआ है? हेलो, सुना हुआ है बाइकॉट? हाँ, तो फिर बोले ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो बाइकॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो बाइकॉट एक बंदे का नाम था। उसने किसी और मुल्क में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, कहाँ पे भी एक तहरीक चल रही थी रेंट्स के खिलाफ, के किराए बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। तो उसका नाम बाइकॉट था। फर्क कर, उसका नाम था जेम्स बाइकॉट। तो उससे लफ्ज़ हो गया जो बाइकॉट कर रहा, मीन्स उस तरह कर रहा जिस तरह उसने किया था। एफ्रोडाइट, ग्रीक्स के जो ज़्यादातर नाम है ना, जो हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जो उनके छोटे छोटे जो उन्होंने गॉड बनाए हुए हैं, उनके नाम से आए हैं, ठीक। फ्राइडे फ्रेया से आया है, ठीक। वेंसडे शायद एक इस तरह वीनस से आया है, मून से है। तो एफ्रोडाइट भी उनका कि गॉड है, गॉड रिलेटिंग टू लव। तो अब एफ्रोडाइट, एफ्रोडीजियक ऐसी ग़िज़ाएँ जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, सोशल सेक्सुअल हेल्थ के लिए होती हैं, एफ्रोडीजियक है ये दवाई, ठीक। शोविनिज्म, ये भी इसी तरह कैरेक्टर से आया। शोविनिस्टिक, बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करना कि मतलब वो कह लें कि वो कोई इलॉजिकल हो जाए। मतलब आप इस तरह तो नहीं ना कह सकते कि बेशक वो फलाने तबाह हो जाए, हमारा मुल्क बचना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो शोविनिज्म इस हद तक की वो होती है, ठीक। फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर, फ्रैंकनस्टाइन आइडिया, फ्रैंकनस्टाइन चीज़ मीन्स किसी ने ये फ्रैंकनस्टाइन बनाया था। तो उस फ्रैंकनस्टाइन ने जो शेफ बनाई ना, इस कैरेक्टर ने, वो खुद ही सिखा गई। समझ आ गई? यानी आप किसी को ऐसा आइडिया करें जिसके आप खुद ही शिकार हो जाएं। हिस्ट्री में ऐसे काफ़ी आए हैं साइंटिस्ट जिन्होंने वो चीज़ बनाई और वो खुद ही उससे मर गए। बिजली वाले भी, बिजली मतलब के बनाते हैं, हाँ, उन पर भी, उनको भी कभी उनसे भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कोई भी ऐसा आइडिया। मसलन मैं समझे आप मिजली करें, मिजली एक साइंटिस्ट भी था, उसने ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर काफ़ी कुछ काम किया, बहुत बड़ा था, 200 से ज़्यादा। वो इसी तरह पेट्रोल के अंदर लेड होता है, वो लेड से मर गया था। मारी क्यूरी उन चंद बंदों में से जिनके 2 नोबेल प्राइज़ हैं। वो अपने उसी एक्सपेरिमेंट्स में ही मर गई थी, ठीक है ना, वो रेडियो एक्टिविटीज़। तो फ्रैंकनस्टाइन मास्टर बनाना चाहिए कि कोई भी आप चीज़ कर रहे हैं वो नहीं कि आप खुद ही उसका शिकार हो जाए। हरकुलियन टास्क, हरकुलिस कैरेक्टर था, बहुत ही माइटी, पावरफुल। तो ये कि यार इतना बड़ा टास्क है, इट्स हरकुलियन टास्क। मतलब एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना इज अ हरकुलियन टास्क, बिग टास्क। लैकोनिक, ये बोलता नहीं था, बहुत कम बोलता था। मिसाल के तौर मैं एक इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। एग्जैक्ट इसके इस किस्म के लैकोनिक कैरेक्टर जो बहुत ही कम बोले। कोई वॉर में एक नेवी का कोई जनरल था, तो वो रोज़ाना इस किस्म की लड़ाई हो रही थी, तो डेली रिपोर्ट देनी होती ना कि आज क्या हुआ। तो एक दिन की उसकी रिपोर्ट थी, सारा दिन लड़ाई होती रही, काफ़ी बंदे उधर के मरे, इधर के मरे। आखिरकार उन्होंने उनकी सबमरीन को तबाह कर दिया। तो अब रिपोर्ट लिखे तो पता चंगी वाली रिपोर्ट बनती है ना, ये इतने बड़े शुरू हुई, फिर उन्होंने हेल्प न किया, फिर उसकी रिपोर्ट इतनी थी। सब सैंक सेम, हमने सबमरीन देखी,
तो हमने उसको डबो दिया। फिर अब कितना लंबी पढ़ाई, कुछ नहीं, सब सैंक्स हैं। वैसे इसी तरह लेजेंड में, स्टोरीज में मशहूर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वो बोलता नहीं था, 2-3 लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं बोलता था। तो इसी तरह अखबारों वालों में शर्त लग गई कि जी भाई मैं बुलवा सकता हूँ, कैसे नहीं बोलेगा। ये हमारी मारिया भी ऐसी थी, एक टीचर हार गई थी, टीचर ने कहा ये बोलेगी, उसने कहा नहीं बोलेगी। तो एनीवे वो प्रेसिडेंट के पास गया, उसने प्रेसिडेंट को बता दिया कि ये ऐसा है, मैंने एक बेट रख ली है, शर्त रख ली है, तो आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलोगे, आप उसका कोई जवाब देंगे, बट जवाब शुड बी मोर देन 4 वर्ड्स। प्रेसिडेंट ने जवाब दिया, यू लूज। लफ्ज़ तो ही बोले, ठीक। तो ये इतना लैकोनिक होना चाहिए, ठीक। लिलीपुटियन का एक छोटा सा मिनिएचर, बहुत छोटा सा कोई आइडिया, छोटा सा काम, ये तो मतलब बंदा कहे कि जी मैंने एक बर्थडे पार्टी की है तो अब मैं ना पूरा एक ना हॉस्पिटल बना सकता हूँ। भाई वो एक अब लिलीपुटियन सा काम किया है, उससे मैं थोड़ी वो आपको बहुत बड़े काम भी समझ आ गया हूँ, राइट। यूटोपिया, यूटोपिया एक कैरेक्टर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाएं, जो भी दुआ मांगे वो पूरी हो जाती है, जो भी आप ख्वाहिश करें वो पूरी हो, यानी जन्नत टाइप स्कीम। तो आप कहते हैं ये तो आपका यूटोपियन आइडिया है, मतलब ख्याली पुलाव को जगह होती है ना, वो टाइप। मैकियावेली एक कैरेक्टर है, मैकियावेली शरारती है, कनिंग, दूसरों के खिलाफ साजिश बनाता रहता है, तो ये मैकियावेलियन आइडियाज। मेंटर इसी तरह होता है ना, एक जो आपको रास्ता दिखाता है, आपका हाथ पकड़ता है, he is a teacher plus he is a guide plus he is mentor, ये भी उससे निकला है। ऑडिसी, ये भी एक इसी तरह नॉवेल से है, ऑडिसी जर्नी, ठीक। नमरूद, हाँ वो फिरौन नमरूद वाला है ना, आप उसी से याद रख सकते हैं, लेकिन असल में इस नमरूद का यहाँ पे मतलब है somebody who is a very good healthy built fighter, hunter, ठीक। तो ये यहाँ से क्विक्सोटिक, डॉन क्विक्सोट सुना हुआ है ना, रीडर डाइजेस्ट में भी एक सीरीज आती थी, डॉन क्विक्सोट नॉवल है, पढ़ना चाहिए, फिक्शन पढ़नी है तो अच्छा। तो उसमें उसके आइडियाज क्विक्सोटिक आइडियाज होते हैं जो कि बड़े इम्प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब इतने फनी होते हैं कि वो प्रैक्टिकल आइडिया ही नहीं होता, समझ आई ना। तो रोबोट, रोबोट का वर्ड भी इसी तरह किसी ने कैरेक्टर एक बनाया जिसमें एक मशीन थी विच बिहेव लाइक ह्यूमंस विच कुड वर्क, वहाँ से फिर आइडिया हमने ले लिया। अब हमने सही मुझे कि रोबोट बना लिए हैं, ठीक है ना, विद कंप्यूटर्स, विद मैकेनिक्स, विद, ठीक। वेंडलिज्म, वेंडलिज्म होता है ना जहाँ पे इस किस्म के हंगामे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल चीज़ों को आग लगाना शुरू करते हैं, सड़कों को आग लगा दी, बसों को आग लगा दी, टायरों को आग लगा दी, जस्ट डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टीज, ये वेंडलिज्म, ये भी उस कैरेक्टर से है, ठीक, समझ आ गई। उस किस्म का बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग। स्पूनरिज्म, ये भी एक कैरेक्टर है, जैसे आप लफ्ज बोल लें और उस लफ्ज के 2 चीजें चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे इसका शुरू का वर्ड उधर कर दे, उसका इधर कर दे। मसलन मैं कहूं कोई 2 लफ्ज बताएं, बिग चेयर, तो मैं कह दूं चिक बेयर, ठीक है, या गुड शॉट शुड गॉट। तो इस किस्म की जो अगर वो फनी हो जाए एक्सप्रेशन, आपको बात समझ आ गई ना, तो वो एक कैरेक्टर था, वो हर वक्त बोलते हुए ऐसे ही कर जाता था और इट वाज वेरी वेरी फनी। ये इसको स्पूनरिज्म कहते हैं, समझ आ गई। आवर डियर क्वीन, आवर क्वीयर डीन, हो सका। तो ये वर्ड्स हैं जो लिटरेचर ने, इस तरह लिटरेचर कहने का मकसद ये, लिटरेचर इसी तरह लैंग्वेज कैरेक्टर से भी लफ्ज ले लेती है, समझ। गुड, थैंक यू।